नमस्कार एवरीवन। जब हम इंडिया के चिकित्सा पद्धतियों की बात करते हैं तो यहाँ कई सारे चिकित्सा पद्धतियां हैं। कुछ तो मेन स्ट्रीम की पद्धतियां हैं, कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन की पद्धतियां, जैसे कि एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, नेचुरोपैथी। इन्हीं सब में से एक है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक। और आज इन्हीं सिस्टम के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर हलधर पटेल, जो खुद इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रैक्टिशनर हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम बात करते हैं डॉक्टर हलधर से और जानते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है, ये काम कैसे करता है, और स्पेशल फोकस हमारा रहेगा कि ये कोरोना के लिए कितना इफेक्टिव है ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि आखिर ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है और ये एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो है एक सिद्धांत पे काम करता है। वनस्पति जगत में विद्युत और चुंबकीय शक्ति की उपस्थिति, ओके। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पूरे शरीर में है और उसी के साथ साथ पूरे चारों वातावरण में भी है। जितने भी ओके। जीवित चीजें हैं उन सभी में विद्युत चुंबकीय शक्ति है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। उसी का वर्ड जो है इलेक्ट्रो लिया गया है। ओके। एक्चुअल में इलेक्ट्रो वर्ड किसी भी प्रकार की मशीनीकृत चीजों को नहीं दर्शाता। इलेक्ट्रो होम्योपैथी वनस्पति जगत मतलब पेड़ पौधे प्लांट्स की सभी चीजों को दर्शाता है। ओके। इलेक्ट्रो होम्योपैथी वर्ड लिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से। होम्योपैथी वर्ड लिया गया है होम्योस्टेसिस से। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है संतुलन। संतुलन करने का ये पूरा काम रहता है। और पद्धति मतलब पैथी मतलब होता है पद्धति या वो विधि जिससे ओके। उसको किया जा रहा हो। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी वर्ड का मतलब है कि हमारे विद्युत चुंबकीय जो शक्ति है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, उसको बैलेंस करने का जो रहस्यमय सिद्धांत है उसको आगे बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी वर्ड लाया गया। ओके। ये थियोफ्रास्टस जो साइंटिस्ट थे, इनको पैरासेल्सस की उपाधि भी मिली थी। इन्हीं के दोनों सिद्धांत से होम्योपैथी इलेक्ट्रो होम्योपैथी आए हैं। इसमें बेसिकली 114 प्लांट्स का यूज होता है ओके। जो बिल्कुल भी नॉन साइड इफेक्ट रहते हैं। इनमें कोई भी ऐसा प्लांट नहीं होता जो विष से भरा हो या कोई भी पॉइजनस प्लांट यूज इसमें नहीं होता। ओके। साथ ही अगर देखा जाए तो सिस्टम वाइड मेडिसिन है। अगर आपको फेब्रिफ्लू ग्रुप देखा जाए तो वो माइंड पे ही काम करती है, ब्रेन पे काम करती है। ओके। वैसे ही आपका एंजाइटी को ग्रुप देखा जाए तो वो हार्ट पे काम करती है। ओके। स्क्रोफुला ग्रुप देखा जाए, स्क्रोफुलोसो, तो वो ग्लैंड्स पे काम करती है। ऐसे ही अगर देखा जाए तो वेनेरियो ग्रुप, पेट्रोनल ग्रुप, ऐसे कई ग्रुप हैं जो सिस्टम वाइज बेसिस पे हैं। तो ओके। सिस्टम वाइज ही ये मेडिसिन काम करती है। साथ ही हमारे बॉडी में जितने पॉइंट्स होते हैं, अगर आप उनको जानते होंगे कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के रूप में एग्जैक्टली या कई एग्जैक्टली। अलग अलग पॉइंट्स के रूप में जो डायरेक्टली ऑर्गन से जुड़े होते हैं, उन ऑर्गन्स पे भी डायरेक्ट मेडिसिन लगाने का इसमें सिद्धांत है, जिसको ओके। कंप्रेस मेथड बोलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम कोरोना की बात करें, अभी आप देख रहे हैं कि सब जगह कोरोना 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 यही सब चल रहा है। अगर हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी को कोरोना से जोड़ें तो ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी कितना कारगर है कोरोना के इलाज के लिए। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि सिस्टम वाइज इसमें मेडिसिन है। ओके। तो अगर कोरोना का टारगेट ऑर्गन देखा जाए तो उसका पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो एग्जैक्टली। टारगेट ऑर्गन है। एग्जैक्टली ठीक है। तो कोरोना का जो टारगेट ऑर्गन है उसके लिए हमारे पास मेडिसिन क्या है? तो मेडिसिन इसमें है पेट्रोरल ग्रुप की मेडिसिन है जो पूरे की पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करती है। ओके। इसमें 4 प्रकार की मेडिसिन है। 4 प्रकार की मेडिसिन में अगर पहला ग्रुप देखा जाए P1, दूसरा P2, तीसरा P3 और चौथा P4। तो P4 ज्यादा इफेक्टिव होता है लंग्स पे। आपके वाइंड पाइप के लिए P2 यूज होता है। वैसे ही P3 बच्चों और महिलाओं में दिया जाता है। और P1 जितने भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर आपके कभी भी कफ फंसा है या तो ऐसा गला में खराश आ रहा हो तो उसके लिए यूज होता है। तो आपका ओके। पेट्रोरल ग्रुप पूरा कोरोना का आप मान सकते हैं कि टारगेट जिस ऑर्गन को वो करता है वो पूरे सिस्टम को क्लीन अप करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जी। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कितना इफेक्टिव है? आप तो बहुत सारे पेशेंट को देख रहे हैं, रोज ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कैसा कैसा रिजल्ट ये दे रहा है कोरोना के पेशेंट के लिए। कोरोना के पेशेंट के लिए कई लोगों में बहुत ही अच्छी रिजल्ट है। हम्म। जिन जो जागरूक मरीज हैं, ऐसे मरीज जो अपने प्राइमरी सिम्टम को लेके शुरुआती तौर पे ही अपनी सारी चीजों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उनको कई बार फोन पे भी हम समझा रहे हैं। मेडिसिन उनके कोई रिश्तेदार जो पॉजिटिव ना हो ऐसे लोग उनको लेने आ जा रहे हैं मेडिसिन, और बाकायदा मेडिसिन उनके तक पहुंच रही है, वो यूज कर रहे हैं और बहुत ही शानदार रिजल्ट है। ओके। बहुत ही बोलना चाहिए कि ये आश्चर्यचकित करने वाला रिजल्ट हमको भी मिला कोरोना में।
जिस तरह से लोग ऑक्सीजन इनसफिशिएंसी से जूझ रहे थे, लोग कई बार ऐसा बोल रहे थे कि हमको बेड नहीं मिल रहा है, ऐसे लोग कई बार ऐसा बीच में माहौल आया कि बेड ही नहीं मिल रहा था लोगों को। उस एग्जैक्टली टाइम पे एग्जैक्टली। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्राई किया लोगों ने। उस टाइम पे सोचा कि हम और दूसरा ऑप्शन खोजें। लोगों ने नेट पे सर्च किया, लोगों ने ढूंढा, लोगों ने एक दूसरे से पूछा जो मरीज ठीक हो रहे थे। तो उन्होंने जब बताया कि ऐसा ऐसा परेशानी है तो इनके पास आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, तब लोगों ने ट्राई किया और बहुत ही शानदार रिजल्ट इसका मिला है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी दूसरे सिस्टम भी है, जैसे एलोपैथी तो मेन सिस्टम है, उसी में पूरा अभी चल रहा है, मेडिकल साइंस चल रहा है, तो क्या एक पेशेंट एलोपैथिक के साथ में इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल यूज कर सकता है, क्योंकि हम्म, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का अगर देखा जाए तो सिस्टम वाइज काम है। और ओके। एलोपैथी में मेडिसिन अगर आप देखें, ठीक है, तो बारी बारी से लोगों को दी जाती है और विटामिन ज्यादा मात्रा में दी जा रही है, तो इसके साथ ही यूज कर सकते हैं बिल्कुल। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कुछ इसके साइड इफेक्ट वगैरह? नहीं, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। पीछे मेरे जो प्लांट्स आप देख रहे हैं, एग्जैक्टली। उन्हीं पूरे प्लांट से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन बना हुआ है। तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे आप घर में साग सब्जी भाजी खाते हैं, उसी का एक्सट्रैक्ट अगर आप निकाल लें, ठीक है, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन आप मान सकते हैं इक्वली है। बस हम खाने में जो है वो बहुत सारे एक्सट्रैक्ट को उसको ले लेते हैं और दवाइयों के रूप में प्रिजर्वेट करके इसको बनाया जाता है। तो ओके। आप ऐसा मान सकते हैं कि एज लाइक हम सभी प्रकार की हर्ब्स को अपने अंदर ले रहे हैं, तो हर्ब्स का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। ओके। तो जैसे कोरोना के तो 3 अलग अलग स्टेजेस है, जैसे एक तो भाई, एक तो लो स्टेज है जिसमें से लो वायरल हम लोग लोड बोलते हैं, एक मीडियम है और एक हाई वायरल लोड है। तो ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी कौन से स्टेज में सबसे ज्यादा इफेक्टिव देखा गया है? देखिए, मैं सही मायने में तीनों स्टेज में ही हमने देखा है कि बहुत अच्छे से रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लास्ट स्टेज में जब व्यक्ति के पास समय अधिक नहीं होता तभी काम नहीं कर पाती। अदरवाइज अगर इम्यूनिटी के लेवल पे भी देखा जाए, जिनको कोरोना नहीं हुआ है, उनको भी अगर अपने आप को प्रिवेंट करना है तो भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी काम आ रही है। अगर देखा जाए कि फर्स्ट स्टेज अगर आपको पता चला कि हाँ कोरोना है मेरे को, अभी आज के डेट में मेरे को ट्रीटमेंट लेना चालू करना है, और दूसरा स्टेप कि आपको सिम्टम आने चालू हो गए हैं, तीसरा स्टेप ये हो रहा है कि आपको सांस की कमी हो रही है। एग्जैक्टली। तीनों ही स्टेजेस में सिस्टम वाइज मेडिसिन देके हम इसको कवर अप कर सकते हैं। ओके। हम्म। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाई लेते हैं तो क्या इसके साथ में कुछ और सावधानियां हमको बरतनी चाहिए, जैसे खाने पीने में हो? जी बिल्कुल। आपको मैं बताऊं, कुछ चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। जैसे आपको अगर कफ बहुत ज्यादा गले में फंस रहा है, हाँ। तो आपको गुनगुने गर्म पानी और साथ ही सेंधा नमक से या तो लौंग से लगातार गरारा करते रहना पड़ेगा, ओके। ताकि आपका कफ जितना हो सके वो बाहर हो जाए। हम्म। सेकंड चीज है कि आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी पड़ेगी। ओके। आपको जो खाने में सुविधाजनक अच्छा लग रहा हो, हम्म। वो आप डाइट के रूप में लें, क्योंकि इसमें टेस्टलेस भी हो जाता है व्यक्ति। टेस्ट बड्स काम करने कम हो जाते हैं कई बार। नाक से उसकी जो स्मेल आनी चाहिए, क्योंकि हम लोभी जगत के प्राणी ऐसा बोल सकते हैं, एग्जैक्टली। तो तो जीभ जैसा स्वाद देता है और जैसा नाक हमारा स्मेल करता है, उसी के अनुसार से हमारा खाने का आदत है अभी। तो अगर ये दोनों काम ना कर रहे हो, तो भी आपको अपनी डाइट पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि आपका डाइट अच्छा हो, ताकि बॉडी में किसी भी चीज की कमी ना हो, आपको बराबर मात्रा में न्यूट्रिशन भी पहुंचते रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी पेशेंट को कोरोना नहीं है, अगर हम ऐसा प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक लेना चाहे तो क्या ले सकते हैं, जैसे इम्यूनिटी बूस्टर के लिए या प्रिवेंशन के लिए? जी बिल्कुल। इसमें इम्यूनिटी बूस्टर नाम से एक सिंथेसिस का फॉर्मूला है। ओके। सिंथेसिस जो है मेडिसिन, अलग अलग सिस्टम से रिलेटेड मेडिसिन है और अलग अलग सिस्टम को आपस में मिला के बनाई जाती है। ये कई बार इमरजेंसी में भी हमारी हेल्प करती है। ओके। तो सिंथेसिस आप एक तो ले सकते हैं। दूसरा मेडिसिन होता है लिम्फेटिक सिस्टम का मेडिसिन और वेनेरियो ग्रुप का मेडिसिन। ओके। ये दोनों, आप लिम्फेटिक सिस्टम आपका अगर मजबूत रहेगा, तो आपके शरीर के सैनिक, जिसको अपन WBC बोलते हैं, एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली। आपके बहुत बहुत सही रहेंगे, ताकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती रहे।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक फाइनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। कई सारे ऐसे लोग हैं जो हमको अभी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, और वो आपसे कंसल्टेंसी लेना चाह रहे होंगे, मींस इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक एक डॉक्टर से कंसल्टेंसी लेना चाह रहे होंगे। तो क्या आप जी ऑनलाइन भी अवेलेबल, ऑनलाइन क्या कंसल्टेंसी आप देते हैं, और आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं जी लोग? जी बिल्कुल। पहले बात तो ऑनलाइन कंसल्टेंसी मुझसे बिल्कुल लिया जा सकता है। कई ओके। ऐप में मैं जुड़ा हुआ हूँ, जैसे प्रोक्टो, मेटफ्लिक्स है, हेडफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स है, और बजाज का हेल्थ का है। कई ऐसे ऐप में मुझे आप देखेंगे या पाएंगे, या तो ओके। मेरे व्हाट्सएप कॉल पे भी आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे। हम्म। मेरा नंबर है 9098 हम्म। 472 777। और ओके। अगर कोई फिजिकल कंसल्टेंसी लेना चाहता है, हम्म। तो आप मेरे तीनों सेंटर पे मुझे अवेलेबल कर सकते हैं। 19 और 20 तारीख को मैं सारंगगढ़ और रायगढ़ रहता हूँ। ओके। रायगढ़ का मेरा पता है कोतरा रोड, सारंगगढ़ का पता है प्रतापगंज, और फाइनली जहां मैं रेगुलर बेसिस पे बैठता हूँ, हम्म। संतोषी नगर रायपुर में। ओके। संतोषी नगर रिंग रोड पे ही मेरी क्लिनिक है, अनमोल हेल्थ केयर के नाम से। तो फ्रेंड्स, ये तो रही बात डॉक्टर हल्दर से। होप ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, और जो भी अभी अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन हमारे डॉक्टर साहब बताए उसको आप फॉलो करेंगे। जी एंड भैया। फाइनली डॉक्टर साहब, आपका थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए और अपने ढेर सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू डॉक्टर धन्यवाद भैया। सभी स्वस्थ रहें, सभी स्वास्थ्य लाभ लेते रहें, साहब। और कोई भी ऐसा विपत्ति में ना पड़े, मेरे भगवान से प्रार्थना।